सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोशव्यशाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादेव वांशु पूज भगवान की, 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज शुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्ध सागर जी जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में बता रहे हैं कि हे जीव, पुरुष का स्वरूप क्या है। पुरुष का स्वरूप समझ ले, उस पुरुष के स्वरूप से बाहर जो भी है वह परवस्तु है। उसमें मेरा राग नहीं, उसमें मेरा द्वेष नहीं, उसमें मेरी लीनता नहीं, उसमें मेरा विकल्प नहीं। तो आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई। जो पुरुष है वह चैतन्यात्मक है, और जो चैतन्यात्मक है वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। और कैसा है वह? तो गुण पर्याय समवेता समाहिता समुदय वे ध्रुव्यई। गुण पर्याय समवेता, गुण पर्यायों से समवेत है, सहित है। और कैसा है? तो उत्पाद वे ध्रुव से सहित है। अब उत्पाद वे ध्रुव और गुण पर्याय व द्रव्यम, आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वांशुत ग्रंथ के 5वें अध्याय में द्रव्य की परिभाषा बताई। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। और फिर पुनः दूसरी परिभाषा बता दी कि गुण पर्याय व द्रव्यम। तो एक द्रव्य की दो परिभाषाएं कैसे हो सकती हैं? द्रव्य एक है तो परिभाषा भी एक ही होनी चाहिए। एक द्रव्य में दो परिभाषाएं कैसे? यह परिभाषाएं दो नहीं हैं, परिभाषाएं दो नहीं हैं। एक ही परिभाषा कथन दो प्रकार से किया गया है। गुण पर्याय व द्रव्यम जब हमने कहा तो वहाँ पर हमने अभेद नय से कथन किया है, और उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत जब बोला है तो वहाँ भेद दृष्टि से कथन किया है। जब उत्पाद व जो है, उत्पाद व जो है माताओं क्या है? उत्पाद व क्या है? बोलो पंडित जी, उत्पाद व क्या है? ठीक है, जो उत्पाद व्यय है इसको एक शब्द में बोल दो तो पर्याय है।
उत्पाद वे जो है वह पर्याय है, और ध्रुव जो है वह गुण है, और सत जो है वह द्रव्य है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। लक्षण एक ही है, कहने का तरीका भिन्न भिन्न है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, माताओं समझना बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। यदि उत्पाद व्यय ध्रुव को नहीं समझा तो तुम सात तत्व को नहीं समझ पाओगे। उत्पाद व्यय को नहीं समझा तो तुम 6 द्रव्य को भी नहीं समझ पाओगे। 6 द्रव्य के नाम तो याद हो जाएंगे, लेकिन 6 द्रव्यों को तुम स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं जान पाओगे कि कौन सा द्रव्य क्या है। इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। मनसुखलाल जी, जिसमें उत्पाद होता है, जिसमें व्यय होता है, और जो नित्य रहता है वह ध्रुव है, तो उत्पाद व्यय मेरे में होता कि नहीं होता? उत्पाद व्यय होता ना, उत्पाद व्यय मेरे में होता है। और एक सिद्धांत का नियम है, उपादान सदृशम ही कार्यम भवति। उपादान कारण ही सदृशम कार्यम भवति। जैसा उपादान कारण होगा वैसा ही कार्य होगा, जैसा उपादान कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। यह त्रिकालिक नियम है माताओं। इस नियम को आज तक कोई बदल नहीं पाया। राजू भाई डीजल वाले, उपादान कारणम ही सादृशम कार्यम भवति। यदि तुम धनिया बेचने के लिए लाए तो अच्छा वाला धनिया लाओगे तो कितने रेट लगेंगे है? और रद्दी वाला धनिया होगा तो धनिया तो धनिया है ना, एक से रेट लेने चाहिए ना, हो का बाजी? एक से रेट लेने चाहिए ना, अलग अलग लोगे। माताओं, रोटी बनाई आटे से, ठीक है ना, रोटी बनाई आटे से, तो जैसा आटा होगा वैसी रोटी बनेगी कि जैसी तुम बनाओगे वैसी बनेगी? निमेश पंडित जी, संदीप भाई, समझो बात को। जैसा आटा होगा वैसी रोटी बनेगी कि तुम जैसी बनाओगे वैसी रोटी बनेगी? जैसा आटा होगा वैसी बनेगी ना, तो फिर तुम क्यों अहंकार में डूब रहे कि रोटी हमने बनाई, रोटी हमने बनाई है? माताओं, हमने रोटी बनाई, आज रोटी बनी अच्छी, सो हमने बनाई, और खराब बन गई तो आटा खराब था। देखो बात को पकड़ो ना। यदि अच्छी रोटी बनी तो हमने बनाई, और रोटी यदि बिगड़ गई तो आटा आज का अच्छा नहीं था, आटा आज का खराब था। क्या हुआ? क्या हुआ राजू भाई? कुछ तो हुआ है। द्रव्य का परिणमन, द्रव्य का परिणमन, तुम्हारे निज द्रव्य का जो उत्पाद व्यय हुआ है वह तुम्हारे निज द्रव्य का उत्पाद व्यय अशुभ रूप हो गया। पकड़ो अध्यक्ष जी, तुम्हारे उत्पाद व्यय का परिणमन अशुभ रूप हो गया। जब भावों में अशुभता आएगी तो पर्याय भी अशुभ हो जाएगी, और पर्याय जब अशुभ होगी तो परिणाम भी अशुभ हो जाएंगे, और परिणाम अशुभ होंगे तो कर्म भी अशुभ ही आ जाएंगे। ऐसे अशुभ कर्मों को हमने खुशी खुशी से बुलाया है, अशुभ कर्मों को खुशी खुशी से बुलाया, और खुशी खुशी से बुला करके उनको खूब पाला, उनको खूब पोसा, और फिर जब उदय में आता है तब उससे कई गुना अधिक रोना पड़ता है, और जितने उदय में आए थे उससे कई गुना और बंद हो जाते हैं। यह संसार का चक्र समझो, संसार का चक्र समझो। वो कहाँ गए परम के पिताजी? चले गए?
संदीप भाई देखो, जो एक बार आ जाए उसको जाने मत दिया करो, ठीक है ना। एक बार आ जाए उसको जाने मत दिया करो, उसको पकड़ के रखा करो। अभी परम के पिताजी बोल रहे थे, बोले महाराज जी हमें तो ऐसा पता ही नहीं था, आपने हमें पहली बार बता दिया। हमें तो ऐसा पता ही नहीं था कि यदि हम शुभ विकल्प भी करेंगे तो कर्म का बंध होगा। शुभ विकल्प भी करोगे तो कर्म का बंध होगा। विकल्प कोई भी हो माताओं, विकल्प कोई भी हो, विकल्प चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म को दे के ही जाएगा। इसलिए विकल्प नहीं करना है, काम करना है। बदामी लाल जी, विकल्प नहीं करना है, काम करना है। और आज हमने विकल्प करने को धर्म समझ लिया है। जो जितने ज़्यादा विकल्प करे उतना बड़ा धर्मात्मा। मनसुख लाल जी समझो बात को, जो जितना ज़्यादा विकल्प करे वह उतना ज़्यादा बड़ा धर्मात्मा, और उसके जाल में जो फंस जाए वो और बड़ा धर्मात्मा। जो उसके जाल में फंस जाए वह और बड़ा धर्मात्मा। इसलिए धर्म करने के लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। धर्म करने के लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। चारों तरफ लोग फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। कैसे जाल में फंस जाओ, कैसे जाल में फंस जाओ। हुकावत जी, 1 मिनट भी चूकोगे तो जाल में फंस जाओ। चारों तरफ श्रीश भाई, चारों तरफ जाल बिछे हुए हैं, चारों तरफ जाल बिछे हुए हैं। उन चारों तरफ के जाल को जो जान करके और उनसे निकल जाएगा वही मोक्ष का अधिकारी बन पाएगा। और वरना यदि एक भी पैर जाल पर पड़ गया, फंस गए, फंसे रहो। शेर जी साहब, फंसे रहो अनंत काल तक। मनसुख लाल जी, हम किसी भी समाज में जाएं, किसी भी नगर में जाएं, खूब लोग मिल जाते हैं, खूब लोग मिल जाएंगे। कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, कुछ अच्छे लोगों से जलने वाले लोग मिल जाएंगे। और वो एकांत में आकर के बैठेंगे, बोले महाराज जी अभी तुम नए नए आए हो, अभी तुम्हें पता नहीं है, समझ रहे ना, अभी तुम नगर में नए नए आए हो। बोले इस घाटोल नगर में एक से एक अस्थियां हैं, एक से एक बड़े लोग हैं। बोले तुम इनको जान रहे ना, जे सीधे हैं, जे ऐसे हैं, जे ऐसा ऐसा करते हैं, जे ऐसा ऐसा करते हैं। मनसुख लाल जी, बिछा दिया उसने जाल, बिछा दिया उसने जाल। और तुम भोले भाले रहे, सीधे साधे रहे, जो फंस गए उसके जाल में। और तुमने उसके विकल्पों को अपने मस्तिष्क में ले लिया और तुम विकल्पों के जाल में फंस करके और इस संसार में घूमते रहो, लगाते रहो चक्कर। यही तो शिकारी घूम रहे, यही तो शिकारी घूम रहे। हुकावत जी, कोई शिकारी पक्षी की पर्याय में थे तब साक्षात जाल लेकर के घूमते थे। मनुष्य की पर्याय में आए सो बाहर जाओगे सो एक दूसरे को जाल बिछाने वाले मिलेंगे। और धर्म में आओगे तब यहाँ भी जाल चलता है, धर्म के क्षेत्र में भी जाल चलता है, धर्म के क्षेत्र में भी जाल चलता है। ये मत सोचो कि जितने धर्मात्मा मंदिर में आ रहे हैं जे सारे के सारे धर्मात्मा पक्षी ही हैं, इनमें बहुत सारे बहेलिया भी हो सकते। संदीप भाई समझ के सुनना, समझ के सुनना। मंदिर में आने वाला, मंदिर में आने वाला, मंदिर में आने वाला धर्मात्मा भी हो, माताओं इस चक्कर में नहीं रहना। मंदिर में आने वाला भी बहेलिया हो सकता है, हो सकता वह जाल लेकर के आया हो और तुम्हें फंसाना चाहता हो और तुम भोले भाले उसके जाल में फंस गए। और फंस गए तो गए काम से। अध्यक्ष जी
फंस गए तो गए काम से। इसलिए प्रति समय सजग रहने की आवश्यकता है। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। शिव क्या नाम है, सुदीप भाई गाड़ी चलाते ना, गाड़ी कितने सतर्क रहते हैं। गाड़ी में यदि पास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जिसको बार बार नींद आ रही हो तो उसको बैठने दोगे? क्यों क्यों हुकावा जी? तुम पीछे जाओ, तुम यहाँ मत बैठो। यहाँ बैठोगे तुम्हें देख करके मुझे भी नींद आ जाएगी और मुझे नींद आएगी, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, मुझे सतर्क रहना है, मुझे सतर्क रहना है, मुझे आगे देखना है, रोड पे गड्ढा तो नहीं है। ऐसे ही धर्म की गाड़ी चलाते हुए राजू भाई डीजल वाले, धर्म की गाड़ी चलाते हुए प्रति समय सजग रहना पड़ेगा। ना जाने कौन सा गड्ढा कब आ जाए और उस गड्ढे में गिर जाओ, सारी धर्म की गाड़ी चकनाचूर हो जाए और तुम नरक के गड्ढे में चले जाओ। एक एक समय सतर्क रहना पड़ेगा। एक समय भी यदि चूक गए, सारी पर्याय का किया कराया धर्म गड्ढे में चला गया। फिर कोई नहीं सुनने वाला हो। कावत जी तुम कितने ही कहते रहो कि हम तो गाड़ी चलाने के मास्टर हैं, बोले बचपन से चला रहे, आज से नहीं, बोले जब से हम बड़े हुए, जब से 10 साल के थे तब से हम गाड़ी चला रहे, आज तक हमारी गाड़ी गड्ढे में गई नहीं है। आज ऐसी गाड़ी चलाते हैं कि सैकड़ों गड्ढे भी हों तब भी निकाल ले जाते हैं। और यदि एक ही गड्ढे में गाड़ी पड़ गई, एक ही गाड़ी में गड्ढी पड़ गई माताओं, एक ही गड्ढे में गाड़ी पड़ गई और वह गड्ढा इतना गहरा था कि गाड़ी गई और फिर नहीं निकल पाए, और कदाचित निकल भी आए तो चलने की हिम्मत में नहीं रही। हुकावत जी इसलिए इस मस्ती में मत रहना कि मैंने जिंदगी भर धर्म करता हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। यदि गई गाड़ी गड्ढे में, जिस दिन तुम्हारे विकल्प हुए थे, भले निमेश पंडित जी तुम जिंदगी भर धर्मात्मा रहना, लेकिन जिस समय आयु कर्म का उदय बंद हो रहा था, उस समय मात्र तुमने एक अंतर्मुहूर्त के लिए विकल्प कर लिया पर का गई गाड़ी गड्ढे में, अब नहीं निकलने वाली। और वायु कर्म का बंद हो गया, नरक निगोद में जाना पड़ेगा। जिंदगी भर भले धर्मात्मा रहो, वो देखने वाला कोई भी। चली गई गाड़ी में, अजित भाई चली गई गाड़ी गड्ढे में, संभल के चलाओ। एक समय भी हमें चूकना नहीं है। सेठ जी साहब नींद आ रही क्या? आज सो नहीं बोले अब तो नींद उड़ गई, बोले आ भी रही थी तो उड़ गई। इसलिए सेठ जी देखो, बहुत संभल के जीवन जीना। इस संसार में विकल्प देने वाले खूब मिल जाएंगे। जो तुम्हें सुख से यदि शांति से बैठे हो, बेचारा नहीं देख सकता, दूसरा नहीं देख सकता। वह श्वान देखा माता हो कभी? तुम लोग क्या बोलते? कुतरा बोलते हैं। संदीप भाई वह कुतरा देखो, वह खुजेला कुतरा, वह शांति से बैठा होगा, अपनी खाज बेचारा खुजा रहा है, लेकिन उसको भी शांति नहीं पड़ती। वह घर घर जाता है और अपनी खाज झड़ा के आता है। अपनी खाज तुम्हारे आंगन में झड़ा के आ जाएगा और तुम वहाँ जैसे ही बैठोगे वह खाज तुम्हें लग जाएगी और तुम खुजलाते रहोगे। ऐसे श्वान, ऐसे खुजले श्वान, हे खुजले श्वान,
वो खुजला स्वान दूसरे को शांति से बैठा नहीं देखना चाहता। वो शांति से बैठा है ना, तुम क्यों शांति से बैठे? अभी हम यहाँ खाज झड़ाते हैं और तुम खुजलाने लगोगे। ऐसे तुम यदि शांति से बैठे हो सेठ जी साहब, दूसरा खुजला स्वान आएगा, वह अपनी विकल्पों की खुजली तुम्हें दे जाएगा और तुम मस्तिष्क में खुजाते रहना। हे खुजले स्वान। माता हो, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा बुरा? तो ऐसे खुजले श्वानों से सुदीप भाई, ऐसे खुजले श्वानों से बच के रहो। वे तुम्हें अपनी खुजली दे जाएंगे और तुम फ्री में उनकी खुजली ले लोगे और तुम अपने मस्तिष्क को फिर खुजाते रहोगे और खुजाते खुजाते कर्म का बंद करते रहोगे। निर्विकल्प स्वरूपो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम। विकल्प मेरा धर्म नहीं है और विकल्पों में धर्म नहीं है। चाहे विकल्प अच्छा हो चाहे बुरा हो, विकल्प किसी का लेना नहीं। सुदीप भाई, विकल्प किसी का लेना नहीं और विकल्प किसी को देना नहीं। विकल्प देना मतलब जहर देने के बराबर है। चाहे जहर की पुड़िया दे दो माताओं, चाहे उसका विकल्प दे दो, एक ही समान है। जहर देने से शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है और विकल्प रूपी जहर देने से उसके शुद्ध परिणाम अशुभ रूप बिगड़ जाते हैं, उस भावों का मरण हो जाता है। निमेश पंडित जी, समझ में आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा है? देखो निमेश पंडित जी, व्यर्थ में विकल्प करोगे, मात्र कर्म का ही बंद होगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। सुदीप भाई, यह संदीप है ना, संदीप, यह इतना होशियार, संदीप भाई इतना होशियार कि संदीप घाटोल में रहता था। सो घाटोल की समाज संदीप भाई की हंसी उड़ाती थी, समझ रहे ना? तो संदीप ने सोचा कि यह घाटोल की समाज तो सारी पागल है, अब हमें इस घाटोल में नहीं रहना, अब हम इस घाटोल को छोड़ के चले जाएंगे, सो दूसरे नगर में रहेंगे। सो चला गया बेचारा कहाँ? वहाँ इंदौर मालवा में चला गया और मालवा में गया। सो मालवा में देख, वहाँ जा कर के और एक किसान के खेत पर देखा उसने, अरे इतने मिर्चों के ढेर लगे कि जैसे हमारे घाटोल में बोले सोयाबीन के ढेर लगे रहते। अब उसने देख करके विकल्प कर लिया कि घाटोल में जैसे सोयाबीन के ढेर लगे रहते, ऐसे यहाँ तो मिर्चों के ढेर लगे। उस पटेल ने, वहाँ के किसान ने संदीप को पकड़ा कि ये हमारी हंसी कर रहा है। यहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ तो सोयाबीन होता नहीं, और सोयाबीन होता नहीं तो ये हमारी हंसी करने के लिए आया है, पकड़ो इसको। और उसने पकड़ करके एक पहलवान बुलवाया और 8 मुक्के लगवाए, बोले मारो इसको 8 मुक्के। बेचारा 8 मुक्के घले, सो दुखी हो गया और दुखी हो करके क्या बोला? बोले घाटोल के लोग तो खराब थे, यहाँ के भी खराब हैं, अब हम यहाँ भी नहीं रहेंगे, चलो हम महाराष्ट्र भगे जाते हैं। सो बेचारा गया गाड़ी में बैठ करके, सो वहाँ महाराष्ट्र में चला गया और महाराष्ट्र में गया, सो वहाँ भी चैन नहीं पड़ी। संदीप भाई, वहाँ भी उसको चैन नहीं पड़ी। सो वहाँ जा कर के चैन नहीं पड़ने से उसने खेत में देखा कि अरे यहाँ तो कपास के ऐसे ढेर लगे हैं जैसे मालवा में मिर्ची के लगे थे। महाराष्ट्र में राजू भाई मिर्ची होती नहीं, वहाँ तो कपास होता है। सो कपास के ढेर लगे थे, वहाँ के किसान ने तुरंत इसको पकड़ा, क्योंकि बागड़ी में बोल रहा था।
सो वहाँ कोई बागड़ी जानता ही नहीं था। सो उसने सोचा ये क्या बड़ा कर रहा, हाथ दिखा दिखा करके जरूर हमारी बुराई कर रहा है। सो उसके किसान ने पकड़ा और पहलवान को बुलाया, लगाओ 8 घूंसे। संदीप भाई 8 घूंसे मालवा में घले, 8 घूंसे महाराष्ट्र में घले और 16 घूंसे घलवा के और फिर घाटोला गए। फिर घाटोला गया और फिर घाटोल में रह रहा है। बोले संसार में जहाँ जाओ, संसार में जहाँ जाओ, से बोले संसार ही खराब है, संसार ही खराब है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। संदीप भाई संसार में कोई खराब नहीं है, संसार में कोई खराब नहीं है, हम खराब हैं, सिर्फ संसार हमें खराब दिखता है। अब तुमने विकल्प किए, 8 घूंसे घल गए, अब 16 मुक्के घल गए, इसको 16 मुक्की न्याय बोलते हैं। क्या बोलते बदामी लाल जी? 16 मुक्की न्याय बोलते हैं। ऐसे तुमने वहाँ पर विकल्प करके 16 मुक्के घलवाए, ऐसे तुम विकल्प करो सुकर्मों के मुक्के। संदीप भाई जितने विकल्प करो, जितने विकल्प करो, घर में रह के ही नहीं, धर्म क्षेत्र में आकर के भी विकल्प करोगे मनसुख लाल जी तो 16 मुक्के घलेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। यदि धर्म करना है माताओं, धर्म करना है, धर्म कोई अलग ही वस्तु है। चली गई है। अंतराय कर्म का उदय आ गया। पूर्व में बांधा होगा इसलिए हमारा दाना अंतराय का उदय हो गया, तुम्हारा लाभ अंतराय का उदय हो गया। कोई नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं बचने वाला माताओं, कोई भी नहीं बचने वाला। जो बांधा है सो मिल के रहेगा। इसलिए समझो यहाँ, समझो यहाँ, जो बांधा है वो मिल के रहेगा। तो क्यों ना हम अच्छा अच्छा बांधे, क्यों ना हम अच्छा अच्छा बांधे।
जब चाहते अच्छा हो। माता हो नरक में जाना किसी को? कौन सी माता है जो नरक में जाना चाहती है? बोलो, हाथ ऊंचा करो। एक भी माता नहीं जाना चाहती नरक में, एक भी माता नहीं जाना चाहती। क्यों? माता नरक में नहीं जाना चाहते, नरक में नहीं जाना चाहते, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं बहवारंभ परिकृतम नारकस्यावसाः, बहवारंभ परिकृतम नारकस्यावसाः, बहुआरंभ बहु परिग्रह जोड़ोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। समझ रहे ना? बहु आरंभ और बहु परिग्रह रखोगे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम भले ना जाना चाहते हो, लेकिन कर्म कहेगा कि जाना ही पड़ेगा। इसलिए समझो यहाँ बात को। गुण पर्याय संवेता की व्याख्या चल रही है कि गुण पर्याय संवेता जो है, गुणों का परिणमन नित्य है, गुणों का परिणमन नित्य है। एक समय भी गुण परिणमन ना हो ऐसा होता नहीं है। प्रति समय गुणों में परिणमन चल रहा है। अब जैसा तुम उसको संयोग कराओगे वैसा हो जाएगा। संदीप भाई लड्डू बनाए कभी? लड्डू लड्डू बनाए ना? बनाए नहीं हैं? कौन ने बनाए? सुदीप ने बनाए होंगे। सुदीप भाई लड्डू बनाए कभी? लड्डू काहे के लड्डू बनाए तुमने? गोंद के लड्डू बनाए। निर्मल भाई तुमने काहे के लड्डू बनाए? बनाए नहीं हैं? इनने माताओं ने बनाए हुए। माता हो, तुमने काहे के लड्डू बनाए बताओ? आटे के लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए, मैदे के लड्डू बनाए ना? सुनो, सुदीप भाई ने गोंद के लड्डू बनाए, एक माता ने बेसन के लड्डू बनाए और एक माता ने काहे के आटे के लड्डू बनाए। माताओं लड्डुओं का कलर कैसा था? बोलो ना। आटे का कलर था वही कलर था कि कलर कभी बदल भी गया था? बदल गया था? नहीं बदला, बदल गया था। देखो वो अम्मा होशियार है, बोले हाँ बदल गया था। सुनो अजित भाई, लड्डू तो सब आटे के बने, लड्डू तो सब आटे के बने, लेकिन सारे लड्डुओं का कलर एक सा नहीं था। लड्डू आटे के थे। आटा जो लड्डू जो है वो आटे का ही परिणमन है। आटा परिणमित होकर के और चाशनी के संग में लड्डू बन गया। सारे लड्डू आटे के बने, लेकिन फिर भी एक से नहीं बने। जिसमें जैसा कलर डाल दिया था वैसा उसका परिणमन हो गया था। माताओं हरा कलर डाल दिया, बच्चों को बोले हमें हरा लड्डू चाहिए, सफ़ेद नहीं खाना, सफ़ेद नहीं खाना, हरा लड्डू खाना। सुदीप भाई संदीप बोलेगा कि हमें तो लाल लड्डू चाहिए। संदीप भाई कौन सा लड्डू खाओगे तुम? लाल की हरा की सफ़ेद? सब खा लोगे, सब खा लोगे। सुनो, जो मिल जाए बोले सब खा लेंगे, जो मिल जाए सब खा लेंगे। ऐसे हमारे कर्मों में प्रति समय बंद हो रहा है लड्डुओं का। अब तुम जैसे भावों का कलर उसमें डाल दोगे वैसे कलर के लड्डू बन जाएंगे। इसलिए संदीप भाई जो मिल जाए वो नहीं, जो मिल जाए वो नहीं, हमें तो कलर से रहित बिना कलर वाले शुद्ध सफ़ेद लड्डू खाना है। हमें अपने भावों की शुद्ध शुक्ल लेस्या करनी है। शुक्ल लेस्या होगी तो ऐसा लड्डू बनेगा, ऐसा लड्डू बनेगा कि बिल्कुल प्योर शोले का लड्डू। कैसा लड्डू राजेंद्र भाई? प्योर शोले का लड्डू बनेगा। कलर डाल दिया, गए काम से
ऐसे ही भावों का परिणमन गुण परिवय दिव्यम उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, हमारे जीव द्रव्य में उत्पाद व प्रति समय चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। अब तुमने विकल्पों का कलर डाल दिया, बस कलर की ही महिमा है माताओं, कलर की ही महिमा है। कपड़ा सबका एक सा है। भानु प्रताप जी, कपड़ा सारा एक सा है, कपड़ा सारा एक सा है, थोड़ा सा कलर ज़्यादा है सो 500 का हो गया, और कलर फीका है सो 200 का हो गया। मात्र कलर की ही महिमा है। ऐसे ही भावों में जो है अपने परिणमन में मात्र किसकी महिमा है? विकल्पों की महिमा है, विकल्पों की महिमा है। बदामी लाल जी, जैसे विकल्प करोगे, जैसे विकल्प करोगे वैसा कर्मों का बंध होगा। जैसे विकल्प करोगे और विकल्प रहित हो जाओगे, विकल्प रहित हो जाओगे, कर्मों का बंध हो जाएगा। ऐसे दीक्षा जो होती है, दीक्षा जो होती है, दीक्षा का क्या मतलब होता है? कपड़े उतार दिए, हो गई दीक्षा। सफ़ेद पहन लिए, हो गई दीक्षा। सुदीप भाई, शर्ट उतार दो, लंगोटी पहन लो, हो गई दीक्षा। लंगोटी भी उतार दो, हो गई दीक्षा। नहीं, दीक्षा शब्द स्वयं में कह रहा है दा प्लस इच्छा, जिसने कर दिया है इच्छाओं का दमन, उसकी होती है दीक्षा। इच्छाओं का दमन करने का नाम दीक्षा है अजित भाई, इच्छाओं का दमन करने का नाम दीक्षा है। और विकल्प जो है, विकल्प यदि समाप्त हो जाए, बहुत सारे त्यागी हमने देखे। सेठ जी साहब सुनो, बहुत सारे हमने त्यागी देखे, बहुत सारे त्यागी देखते। जिस नगर में जाओ बोले जी 20 साल से त्यागी हैं, व्रती हैं, और वही व्रती त्यागी तुम्हारे पास जब आके बैठेगा, उसी बेचारे को सबसे ज़्यादा विकल्प होंगे, उसी बेचारे को सबसे ज़्यादा विकल्प होंगे। वही तुम्हारे पास आकर के बैठेगा, फिर धीरे से बोलेगा महाराज जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, जी ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं लेकिन तुम कैसे हो? समझ रहे ना? वो तो जैसे हैं वैसे हैं, तुम कैसे हो? तुमने अपने आप को देखा क्या कभी? और तुमने अपने आप को नहीं देखा। तुम्हारे गए सारे व्रत, चले गए सारे व्रत, व्रतों का नाम ही निशल्यो व्रती, व्रतों का नाम ही निशल्यो व्रती। जो शल्यों से रहित हो वही व्रती होता है। और शल्य यदि वह व्रती होने के बाद भी कांटे की तरह चुभते रहें, कांटे की तरह चुभते रहें, तो तुम व्रती नहीं हो। तुम्हारे अंदर में शल्य चल रही है, शल्य चल रही है। ऐसे सुनो माताओं, क्या बोल रहे थे हम कि मंदिर में जितने बैठे हों सारे धर्मात्मा हों, ऐसा नहीं है। जिनने व्रत ले लिए हों सब व्रती हों, ऐसा नहीं है। अभी मंदिर में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, महाराज जी मंदिर में ऐसा करते हैं, जी मंदिर में ऐसा करते हैं, मंदिर में ऐसा ऐसा चल रहा है, और उस बेचारे को करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। सुनो, हम प्रतापगढ़ में थे माताओं, प्रतापगढ़ में थे, खूब लोग आ जाते, बोले महाराज जी सेठ जी ऐसे, सेठ जी ऐसे, जी ऐसे, जी ऐसे, जी ऐसा नहीं करते। हमने उसको बुला के बैठाया, बेचारे बैठ जा, तुम काम करोगे हम तुम्हें सेठ बनवा देते। अब भी तुम काम करोगे ना, तुम सेठ बन जाओ। तुम जैसी जैसी बातें बोल रहे, ये ऐसी ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, और सब एक नंबर काम होना चाहिए। बोले महाराज जी हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। तो तुम नहीं जब बनोगे तो तुम दूसरों का विकल्प मस्तिष्क में क्यों लेके बैठ रहे हो? जो तुम कर सकते हो उसका विकल्प करो ना। सेठ ने ठेका थोड़ी ले लिया सब कर देंगे,
सेठ ने ठेका थोड़ी ले लिया सब करने का। बोले महाराज जी मंदिर में पानी भरा जाता, बोले उसकी बिलछानी नहीं होती, हमने बुलाया। हाँ तो कल से एक काम करना, मंदिर का ही तो पानी है ना, तुम एक काम करना, कल से यहाँ 6 बजे आकर के और बाल्टी लेकर के पूरा पानी तुम छानना। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो जब तुम नहीं करोगे तो विकल्प क्यों पाल रहे? विकल्प ने तो तुम्हें कर्मों में बंद करा दिया। इसलिए हुकावत जी कभी भी विकल्प मत पालना। यदि तुम कर सको तो अच्छी बात, काम कर सको, सुदीप भाई काम कर सको तो तुम अजित भाई को देखना कि मंदिर में देखना कि कौन कैसे पानी छान रहा है, लेकिन देखना तो जरूर, लेकिन विकल्प के लिए नहीं, करने के लिए। यदि मंदिर में भी झाड़ू लगा दिया माताओं, बहुत सारे लोग आते, अजित भाई बहुत सारे लोग आते, बोले महाराज जी मंदिर में देखो झाड़ू अच्छे से नहीं लगता। हमने कहा तू लगा दे, अच्छे से नहीं लगता ना, अच्छे से नहीं लगता ना झाड़ू। सो तुम भी तो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, तुम्हारा मुंह है ना, तुम देख लो जहां अच्छे से नहीं लगा हो सो मंदिर में झाड़ू लगा है। नहीं कर सकते बेचारे, नहीं कर सकते। ये सबसे बड़े कसाई कौन है? सबसे बड़ा कसाई है वो, सबसे बड़ा कसाई है। क्यों? क्योंकि विकल्पों का बोझ लेकर के घूम रहा है बेचारा, विकल्पों का बोझ लेकर के घूम रहा है। इसलिए विकल्प भी करो, विकल्प भी करो तो इतने विकल्प करो जितना तुम काम कर सको। पर से इच्छा रखना ही विकल्प है। कीर्तेश के पिताजी, पर से इच्छा रखना ही विकल्प है, और पर से इच्छा रखना ही संसार भ्रमण का कारण है। क्या हुआ माताओं, नींद आ गई? नहीं आई नींद? पर से इच्छा रखना ही, पर से यदि तुम्हें इच्छा हो रही है, दूसरे से अभिलाषा हो रही है, तो समझ लेना कि मेरा अभी संसार दीर्घ बचा हुआ है, मैं अभी अल्प संसारी नहीं हूँ। और पर से इच्छा ना हो रही हो, मंदिर में यदि झाड़ू ना लगा हो तो दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। 3 लोक के नाथ का दरबार है अजित भाई, 3 लोक के नाथ का दरबार है। उसमें तो इंद्र भी झाड़ू लगाने के लिए तरसते हैं, इंद्र भी झाड़ू लगाने के लिए तरसते हैं। और उसमें यदि हुकावत जी तुम्हें झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि आज मैंने मंदिर में झाड़ू लगा लिया, आज मेरा अहो भाग्य है, आज मैं बड़ भाग्य हूँ, आज मेरा पुण्य का उदय आया है कि मंदिर में मुझे झाड़ू लगाने का मौका मिला, मंदिर में पोछा लगाने का मौका मिला, अभिषेक का पानी भरने का मौका मिला। यदि ऐसे भाव आने लगे निमेश पंडित जी, यदि ऐसे भाव नहीं आ रहे तो तुम्हारा धर्म करना बेकार है। धर्म करना बेकार है। धर्म है कौन सी चिड़िया? क्या 5 पूजन करना ही धर्म है? मात्र अभिषेक करना ही धर्म है? नहीं, पूजा करना मात्र धर्म नहीं है, पूजा करना भी अधर्म हो सकता है। मुझे तो पूजा करना बेचारा विकल्प लेके बैठा है। यदि दूसरा मंदिर में झाड़ू भी लगा दी माताओं तो वो भी पूजा करने के समान ही है। अभिषेक का 4 गुंडी पानी यदि तुमने शुद्ध हो करके और शुद्ध तरीके से 4 गुंडी पानी भर दिया, कितना अहोभाग्य, आज मेरे भरे हुए पानी से इतने लोग अभिषेक करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य मिला, कितना बड़ा सौभाग्य मिला। श्रीश भाई
करोड़ों का दान देना सरल है, करोड़ों का दान देना सरल है, लेकिन उस करोड़ों के दान से भी कहीं महिमाशाली ये काम है कि मंदिर में 4 गुंडी पानी भर के रख दो शुद्ध तरीके से, उसकी बिलसानी अच्छे से करके, और उस पानी से यदि 50 लोगों ने अभिषेक कर लिया, 50 लोगों के पूजन का फल मिल गया तुम्हें। समझो धर्म को, समझो धर्म को। और बेचारा ऐसा तो नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं कर सकता, और अजित भाई की शिकायत लेकर और आ जाएगा कि अजित ऐसा करते। बेचारे ने अच्छा तो नहीं किया, अच्छा तो नहीं किया, जबकि उसने सोच के रखा था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, इनकी शिकायत करके मैंने अच्छा काम किया। तूने अच्छा काम नहीं किया, नरक निगोद की आयु बांध ली। और वही विकल्प आया था ना, देखो विकल्प आया था तुझे कि मंदिर में ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा। उस विकल्प को यदि तुम शुभ रूप में परिणत कर देता कि वैसा काम तू चला जा कर ले। सुदीप भाई, यदि वो काम तुम कर लेते तो महान पुण्य का बंध हो जाता, और वो काम नहीं करके तूने मस्तिष्क में विकल्प बैठा लिया, सो महान पाप का बंध कर लिया। अब बोलो हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो धर्मात्मा हैं। माताओं समझो धर्म को, समझो धर्म को। आचार्यों ने 6 ढाला में क्या लिखा? आत्म को सुख है, सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मांगे लग्यो चाहिए। इस मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, और आकुलता रहित बने में सुख है, इसलिए मुझे सुख चाहिए है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगा हूँ, मुझे सुख चाहिए है। मैं धर्म मार्ग में लगा हूँ, धर्म मार्ग में सुख के लिए लगे, लेकिन सुख जो है वह तो निर्विकल्पता में है। सुख जो है मनसुखलाल जी, सुख जो है वो निर्विकल्पता में है। तुम भी यदि देखो कि ये स्वाध्याय नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, तुम्हारी निर्विकल्पता गायब। हमसे जितना बने हम स्वाध्याय लोगों को करवा दें, लेकिन दूसरे का विकल्प पाल के बैठे कि इसने स्वाध्याय नहीं किया, श्रीपाल जी इसने ऐसा नहीं किया, तो वह भी तुम्हारे लिए कर्म बंध का ही कारण है। हुकावत जी, सोचा था तुमने कभी ऐसा? नहीं सोचा था। अब सोच लो, अब सोच लो। ऐसा ही सत्य है, यही अटल सत्य है, और यही परम तत्व है। अपने अंदर में यदि विकल्प आ गया, अपने अंदर में विकल्प आ गया, इसलिए कभी भी सेठ जी साहब तुम एक नियम ले लो, आज एक नियम ले लो, तुम ले लोगे? छोटा सा नियम है। तुम्हारे नगर में कितने त्यागी आए, व्रती आए, साधु आए, आर्यक आए, कोई भी आए, तुम अपना कचरा उनके ऊपर उड़ेलने मत जाना। तुम अपने जैसे कचड़े की टोकरी महाराज के ऊपर डालते क्या माता? कचड़े की टोकरी महाराज के ऊपर डाली थी श्रीपाल ने, कोड़ी होना पड़ा, कुश्ती होना पड़ा, और साथ में जो बैठे थे उन सासों को भी कुश्ती होने पड़ा। जब माताओं तुम कचड़े की टोकरी महाराज के ऊपर नहीं डाल सकते, तो इस मस्तिष्क के कचड़े की टोकरी क्यों डालने जाते हो? सुदीप भाई, इस मस्तिष्क में जो तुम्हारे विकल्पों का कचरा डला है ना, तुम्हारे विकल्पों का, सेठ जी साहब तुम किसी त्यागी को अपने विकल्पों का कचरा नहीं सुनाने जाना। अपने विकल्प, अपने विकल्प अपने में रखो, अपने विकल्प माताओं। तुम अपनी घर की लड़ाई झगड़े की बातें अपने घर में रखो, दूसरे को सुनाने मत जाओ। दूसरे को सुनाने गए, तुमने उसके ऊपर कचड़े की टोकरी पटक दी, कचड़े की टोकरी पटक दी। निर्मल भाई, कचड़े की टोकरी पटक दी। वह बेचारा शांति से सुख में बैठा था, अब तुमने उसको विकल्पों की खुजली लगा दी। हे खुजले कुत्ते,
हे खुजले कुत्ते, घोर पाप का बंद होगा, घोर पाप का बंद होगा। वह अपना खुजला कुत्ता अपनी घर में खुजली खुजाता रहता, उसी को खुजली हुई थी और वह खुजली उसने जगत में पूरे मोहल्ले में बांट के आ गया। पूरा मोहल्ला खुजली से खुजा रहा है। तुझे क्या मिल गया? तुझे क्या मिल गया? संदीप भाई, तुम अपनी खुजली जगत में देने जाओगे, सारी खुजली बांट के आ गए, तुझे क्या मिल गया? दूसरा दुखी हो जाए उसी में हम सुखी हैं। बोले सुख तो हमारा उसी से है ना, जे शांति से क्यों बैठा, जी शांति से क्यों बैठा? हुकावत जी, जी शांति से क्यों बैठा? इसको शांति से नहीं बैठना चाहिए। ये शांति से बैठा, हम कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करेंगे इसको अशांति हो जाए, अशांति हो जाए, उसी में मेरी शांति है। संदीप भाई, संदीप भाई, संदीप भाई रोज पूजा करता था, अभिषेक करता था। एक दिन संदीप से भगवान प्रसन्न हो गए कि संदीप भाई तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तू मेरी पूजन करता है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार। संदीप भाई क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? संदीप ने एक बहुत अच्छी बात मांगी। बोले मेरा महल बन जाए 4 खंड का, लेकिन भगवान ने बोला कि तुझे जो मिलेगा तेरे पड़ोसी को उससे दूना मिलेगा। बोले दूना मिलेगा। अब संदीप सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या मांगूं, मुझे तो मिलेगा, मैं तो सुखी हो जाऊंगा, मैं तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वह पड़ोसी बेचारा वह महासुखी हो जाएगा। अब संदीप ने तरकीब लगाई कि अब नहीं ऐसी कुछ अब नहीं 4 खंड का बनाना, अब तो एक ही खंड का अच्छा है, पड़ोसी का आधे खंड का होगा। समझ रहे ना, एक ही खंड का अच्छा है, एक ही खंड का अच्छा है। इन संदीप ने मांगी, महाराज हे भगवान मेरी एक आंख चली जाए। संदीप भाई मेरी एक आंख चली जाए, मेरी एक आंख चली जाए। संदीप इतना सीधा साधा नहीं है, बहुत होशियार आदमी है। एक आंख चली जाए, मैं तो एक आंख से देख ही लूंगा, उस बेचारी की दोनों जाएंगी, उसकी दोनों जाएंगी, वही तो देख ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरी एक चली जाए उसमें मैं खुशी हूँ, लेकिन पड़ोसी की दोनों जाना चाहिए। समझो हुकावा जी, समझो, अभी यही पद्धति चल रही है, सारा जगत इसी पद्धति से जी रहा है, इसी पद्धति की होड़ में लगी हुए हैं कि मैंने इतना पाप किया है, मैंने इतना पाप किया है। पड़ोसी यदि सुखी हो जाए तो हमारे सुख भी दुख रूप दिखाई देते हैं। सेठ जी साहब क्या सोच रहे हैं? झूठ तो नहीं है, नहीं है झूठ। यदि पड़ोसी सुखी हो जाए, पड़ोसी सुखी हो जाए, उनको निहारो ना। कौन? निमेश पंडित जी, उन जीवों को निहारो जो जहाँ जंगल में जाते कुछ भी नहीं उनके पास, एक टपरिया बनाए जी रहे और सुख का जीवन जी रहे। और तुम्हारा यदि 4 खंड का भी बना हो और पड़ोसी यदि नया मकान ले ले, तो जब तक हम भी नया नहीं ले लेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। कुछ पड़ोसी के मकान ने तुम्हें दुख दिया क्या? श्रीश भाई, पड़ोसी के मकान ने दुख दिया क्या? नहीं, पड़ोसी के मकान ने हमें दुख नहीं दिया। हमारे मस्तिष्क में जो विकल्प चल रहे थे, जो संकल्प चल रहे थे, जो झूठी धारणाएं चल रही थी, वह हमें दुख दे रही थी। इसलिए सुखी होना हो कावत जी, सबसे अच्छा उपाय है। सुखी होना हो सबसे अच्छा उपाय है धर्म करो। सुखी होना हो सुदीप भाई, सबसे अच्छा उपाय है धर्म करो। लेकिन कौन सा धर्म? विकल्पों से रहित, संकल्पों से रहित। जितना हमसे बनता हो उतने ही विकल्प करो,
पर से आकांक्षा पूर्वक विकल्प मत करो। जो काम हम कर सकें श्रीपाल जी, जो काम हम कर सकें उस काम का विकल्प यदि तुमने किया तो शुभ विकल्प है। और दूसरे की इच्छा का कि यह ऐसा कर दे, उसकी इच्छा के ऊपर यदि तुमने विकल्प किया, वह सारे विकल्प अशुभ की कोटि में जाएंगे और दुर्गति के कारण ही होंगे। दूसरा, तुम्हारे सोचने से करता नहीं और तुम्हारे सोचने से दूसरे में कुछ होता नहीं। उसका उत्पाद व द्रव्य स्वतंत्र है, तुम्हारा उत्पाद व द्रव्य स्वतंत्र है। तुम अपने भावों के परिणमन के कर्ता तो हो सकते हो सुदीप भाई, लेकिन इस संदीप के भावों के कर्ता नहीं हो सकते। और संदीप के भावों के कर्ता बनोगे, तुमने धर्म अभी तक किया ही नहीं, तुमने धर्म अभी तक जाना ही नहीं। कितनी गहरी गाथा है जे मनसुख लाल जी, कितनी गहरी गाथा है जे। बहुत सुंदर पुरुष का स्वरूप इसमें बताया है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम जो है वह पुरुष है। अब तुम स्वतंत्र हो बाबा जी। उत्पाद वे तुम्हारे में चल रहा है, एक पर्याय आ रही है, दूसरी पर्याय जा रही है, तीसरी पर्याय आ रही है, दूसरी पर्याय जा रही है। ऐसा प्रति समय प्रति क्षण लगा हुआ है। उसको तुम रोक नहीं सकते हो, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। लेकिन उसका परिणमन कैसे करना है, किस रूप में करना है, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। खेत में शिरीष भाई, खेत में पानी है, खेत में पानी है, खेत में पानी है। वह पानी का उपयोग किस रूप में करना है, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। नाली में बहा दोगे मल बन जाएगा, माली में बहा दोगे कोई छूना पसंद नहीं करेगा। और उसी पानी को खेत की फसल में दे दोगे तो फसल बड़ी हो जाएगी। ऐसे अपने मन के विचारों को यदि विकल्पों में लगा दोगे, नाली का पानी बन जाएगा। सुदीप भाई, खेत के कुएं के स्वच्छ पानी को, बेचारा स्वच्छ पानी को खेत के पानी में फसल में नहीं दे पा रहा है और एक नाली में डाल रहा है, नाली में डाल करके मल बना रहा है। नाली के पानी को कोई छूना पसंद नहीं करता। ऐसे तुम्हारे विचार, तुम्हारे विचारों का स्वच्छ पानी है। विकल्पों की नाली में डाल दोगे मल बन जाएगा और उन्हीं विचारों को पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगा दोगे तो स्वर्ग और मोक्ष का पाथे बन जाएगा। इसलिए जो बनाना हो संदीप भाई, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे पास स्वतंत्र पानी है, स्वतंत्र जल है। अब जो माता हो तुम्हें बनाना हो शिव बना लो, विकल्पों का मल बनाना हो शिव बना लो, और निर्विचारों का विचार बनाना हो शिव बना लो। बोले शांतिनाथ भगवान की।